भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, पूर्व में जितने व्यतीत हो गए हैं, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे आने वाले सभी प्राणियों को मैं समझता हूं। भविष्य केवल भगवान जानते हैं भाई, क्यों भाई कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। भूत तो तमाम लोग बता देंगे, तुम्हारे घर में ऐसा होता था, तुम्हारे घर में वो, तमाम लोग तांत्रिक फांत्रिक लोग बता देते हैं, लेकिन भविष्य नहीं कोई बता पाता। भविष्य किसी जाने का ही नहीं है। कल को भगवान जानते हैं, कि भगवान स्वयं कहते हैं ना, नहीं कहते, क्योंकि सीधे अर्जुन कहते हैं तुम नहीं जानते हो। जब अर्जुन जो भगवान के साथ रहने वाला निरंतर वो नहीं जानता है, तो दूसरा कौन जानेगा। कहते हैं अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे आने वाले सभी प्राणियों को के बारे में मैं जानता हूं। भगवान कहते हैं मैं जानता हूं सबके बारे में। तू माम कश्चन वेद, लेकिन परंतु मुझको कोई भी अगर श्रद्धा भक्ति रहित व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता, मेरे विषय को कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, उसके अंदर भक्ति नहीं है, तो लटका हुआ है कहीं कहीं। कहते हैं आत्मस्वरूप को कौन व्यक्ति नहीं समझ पाता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। कहते हैं अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न क्या है, सुख दुख उत्पन्न होते हैं। सुख और दुख, तो उससे क्या है, उसके पीछे दो कारण बनते हैं सुख दुख के, इच्छा और द्वेष। इच्छा और द्वेष, इच्छा पूरी हो गई हमें सुख मिल गया, द्वेष हो गया दुख मिल गया, बस। भगवान कहते हैं उसके सुख और दुख के पीछे द्वेष। हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा ना पूरी हुई दुख शुरू हो गया, इच्छा पूरी हो गई सुख शुरू हो गया, बस। हम अपना रिमोट दिए हैं किसको, दूसरे को, किसको दिए हैं, इच्छा और द्वेष को, अपने सुख दुख का, अपने सुख दुख का रिमोट दिए हुए हैं हम इच्छा और द्वेष को। ना हम इच्छा करेंगे अरे भाई वर्तमान में है ये स्थिति ऐसी है, कल खत्म हो जाएगी, न ये थी और न रहेगी, ऐसा इसमें धैर्य आ जाता है, धैर्य आ जाता है। तो कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से सुख दुख उत्पन्न होते हैं और इसी से प्राणी अज्ञान में फंसा रहता है, इसी चक्कर में घूमता रहता है और मोहित रहता है माया में। लेकिन कहते हैं जो मेरा भजन निरंतर करता है, एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, निरंतर, उसको क्या कहते हैं, एसाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वाह। भगवान कहते हैं कौन किसका मन मुझ में लगता है अच्छी तरह से। कहते हैं एक तो पुण्य कर्मणाम, जो निष्काम भाव से, मेरा निष्काम भाव से सबका अच्छे आचरण करते हैं, निष्काम भाव से अच्छे आचरण करते हैं, उनके एसाम जनानाम पापम अंतर्गतम, उनके जो है पाप निश्चित रूप से सदा समाप्त हो जाते हैं। आप कोई कामना न लेके भगवान का भजन करते रहिए, अच्छे अच्छे काम करते रहिए, अच्छे आचरण करते रहिए, अपने आप आपके पाप समाप्त होते जाएंगे, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को न सुख से मतलब न दुख से मुक्त, मतलब राग द्वेष दोनों से, इच्छा और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाता है धीरे धीरे। जहाँ पाप समाप्त, आपके इच्छा द्वेष समाप्त, अंधेरे जाई उड़े पड़े रहेंगे। अभी वो पाप दबाए हुए हैं, वो आपको भटका रहे हैं, फिर उभर रहे हैं, हमने कुछ गलत कार्य किया, फिर वो पाप हमको भटकाने शुरू कर देते हैं। 2 दिन हम सही लाइन पर फिर भटक जाते हैं। तो कहते हैं ते ऐसे व्यक्ति जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, वो इच्छा द्वेष राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, उनमें दृढ़ता आ जाती है, पूरी तरह दृढ़ता आ जाती है। नहीं मुझे ऐसा काम करना ही मेरे लिए पुण्यास्पद है, ये मेरे लिए पाप नाशक है, ये मेरे लिए सुखकारक है, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाती है। फिर क्या करते हैं वो लोग, माम भजन्ते, भगवान कहते हैं मेरा भजन करते रहते हैं।